हाँ, तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी विद अजय कुमार होलकर। तो हाँ बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा ज्योग्राफी में चल रहा था, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिनमें हमने दो जनजातियों के बारे में बता दिया है, एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में। ये तो थी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजाति, और भारत की सबसे प्रमुख जनजाति है भील। तो बच्चों एक बात और बता देता हूँ कि ये जो भील जनजाति से संबंधित जो चैप्टर है वो अपना 25वां चैप्टर भी है। लास्ट का जो चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी का, उसमें भी भील जनजाति के बारे में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात भील जनजाति। भील जनजाति, तो देखिए, भील, संथाल व गौंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। संथाल और गौंड जनजातियों के बाद में सबसे बड़ा जनजाति समूह भील जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति देखिए, ये अंडरलाइन हो रही है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। किससे हुई है? बीलू शब्द से, जिसका अर्थ है तीरंदाज, तीर चलाने वाला, तीरंदाज। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति, जो भाषाई शब्द है उसकी दृष्टि से शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, संस्कृत में जो क्रिया का मूल है जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना होता है। तीरंदाजी में इनकी निपुणता के कारण, तीरंदाजी में बहुत ही निपुण होते हैं, इसके कारण माना जाता है कि इनके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। पुराणों में बहुत सारी घटनाएं उपलब्ध हैं। भीलों की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है पुराणों में कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद राज से हुई है। महादेव के पुत्र थे निषाद, गणेश और कार्तिकेय थे, उसके बाद में ये तीसरे पुत्र थे निषाद। उन्होंने अपने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था महादेव जी ने। महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से भी है। जो एकलव्य था, बहुत बड़ा धनुर्धर, वह भील जनजाति से ही संबंधित है। रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। तो सबरी जो, जिन्होंने अपने झूठे बेर खिलाए थे, उनका संबंध भी रामायण यानी भील जनजाति से है, जो रामायण में सबरी थी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये तत्कालीन यानी वर्तमान में मेवाड़ राज्य की, मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि यानी इतिहास की दृष्टि से इस जनजाति ने डगार यानी डूंगरपुर, जिसे वर्तमान में डूंगरपुर कहते हैं, बांसिया जिसे वर्तमान में बांसवाड़ा कहते हैं, कोटिया जिसे कोटा कहते हैं, और दियावा यानी उदयपुर पर शासन किया था भीलों ने। अब इनकी शारीरिक विशेषताएं देखिए। ये लोग नाटे होते हैं, बौने होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को ये धार्मिक पाप मानते हैं, अपने धर्म के आधार पर ये चोरी करने को पाप मानते हैं। और ये आज़ादी प्रेमी होते हैं, जैसे महाराणा प्रताप थे ऐसे ही ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। तो देखिए, ये एक महिला जनजाति, भील जनजाति की एक महिला है जो बैठी हुई हैं, इस तरीके के होते हैं ये। अब आता है इनका निवास क्षेत्र। देखिए बच्चों, निवास क्षेत्र भील दुर्गम और निर्जन पर्वतीय है, जहाँ पर कोई नहीं रहता और जहाँ कोई आसानी से जा भी नहीं सकता, क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल, ये अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील 4 राज्यों में
जो कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात तथा महाराष्ट्र में निवास करते हैं। भीलों का जो मुख्य केंद्रीकरण है वो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम ये ज़िले हैं, गुजरात के पंचमहल और बड़ौदा जिलों में, तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों में है। इसके बाद देखिए इनके निवास क्षेत्रों की जो जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी, जो मानसून पर निर्भर रहती है। इनके निवास क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अनाच्छादित पहाड़ियाँ, अपरदित मिट्टी व वनों की कटाई ने भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अब आता है इनके आर्थिक क्रियाकलाप के क्या काम करते हैं जिससे इनका जीविकोपार्जन चलता है। भील वनों व पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करते हैं। ये एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करना, आखेट, शिकार करना, आदिम कृषि जैसे आदि मानव ने जब कृषि शुरू की थी, और पशुपालन है। ये लोग वनों से, विशेषकर स्त्रियां जो हैं इनकी कंदमूल, कंद यानी गुद्दा, मूल यानी जड़, फूल, फल और पत्तियां एकत्रित करती हैं। जंगली पशुओं और पक्षियों का शिकार करते हैं। ये कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस व कुक्कुट पालन करते हैं। अब आता है सबसे पहले आखेट। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, यानी पहले प्राचीन समय में, लेकिन अब ये लोग कृषि करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, चिमाता व दजिया किसे कहते हैं? तो देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं और मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। अब आता है इनका भोजन। देखिए, भोजन वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। क्या है? मक्का। उत्सवों व प्रतिभोज के अवसरों पर चावल यानी चोखा, लापसी बनती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में, भीलों के हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार भील जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले। भील लोग महुआ से बनी मदिरा यानी शराब के अधिक व्यसनी यानी अधिक पीने वाले व्यक्ति हैं, व्यसनी हैं। अब आता है इनके वस्त्र। देश की आज़ादी से पूर्व, यानी देश की आज़ादी 1947, 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। उससे पहले भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थीं। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट, शर्ट पहनने लगे हैं और स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां घाघरी और ओढ़नी पहनती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल से बने आभूषण यानी गहने पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती और संवारती हैं। जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं जो वनों से प्राप्त होती है। अब देखिए इनके निवास गृह। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, यानी बिखरे होते हैं। इनके घर दूर दूर बने होते हैं। झोंपड़ियाँ खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर, खेत का कोई टुकड़ा होता है उसके बीच के टीले पर बनाई जाती है। प्रत्येक झोंपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ साथ अन्न भंडारण यानी अन्न को रखने वाला भंडार, पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। पशुओं के बाड़े भी होते हैं। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर और बांस से, छत खपरेल से बनी होती है। झोंपड़ियों की सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीपा पोता जाता है। देखिए नीचे ये चित्र है। भील जनजाति के घर इस तरीके के होते हैं।
ये ऊपर जो है ये खपरेल डली हुई है इस तरीके से, और घास फूस के बने होते हैं। ये एक परिवार बैठा हुआ है। तो लीप पोत कर सजाई जाती हैं। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। अब वर्तमान में ये पक्के मकान बनाने लग गए हैं और पक्के मकानों में रहते हैं। अब कुछ भील सघन बस्तियों में रहने लगे हैं। छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। भीलों के छोटे गांव के समूह को तो फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। अब देखिए इनके औजार व बर्तन, धनुष, बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हरियो और दूसरा होता है रोबदो। बाणों के दो प्रकार होते हैं। और पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा होता है, जिसे ये फटकिया कहा जाता है, उसको काम में लिया जाता है। संपन्न जो पैसे वाले भील होते हैं वो बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की यानी आटा, मक्के का आटा पीसने की चक्की, और बांस से बना पालना जो छोटे छोटे बच्चे झूलते हैं वह ज़रूर पाया जाता है। अब देखिए समाज व संस्कृति भीलों की। तो बच्चों समाज व संस्कृति हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। समाज व संस्कृति कल पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।